कोयटा के इलाके सिवरेज में कोयले की कान में मीथेन गैस धमाका। 34 कानकुन जांबाज इमदादी कार्रवाइयों के बाद लाशें निकाली गई। धमाके के वक्त कान में 42 मजदूर काम कर रहे थे। 8 की तलाश जारी। तमाम मुतासरा कानकुनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला से है। वजीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सरदार सरफराज बुगटी का कहना है, गफलत साबित हुई तो कार्रवाई होगी। बोर्ड ऑफ पीस ने हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहदा कर लिया। इसराइली अफवाज गजा से वापस चली जाएंगी। सदर ट्रंप का ऐलान। ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा, मुआहदा गजा में नई फलस्तीनी हुकूमत के क़याम की तरफ अहम कदम है। मुआहदा मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज किया जाएगा। फलस्तीनी अथॉरिटी और हमास के बजाय टेक्नोक्रेट हुकूमत ज़ेर गौर। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए काहिरा में जल्द अहम इजलास मुतवक्के। हम जिस निज़ाम में रह रहे हैं ये गिर चुका है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फर्स्ट पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट से खिताब। कहा, हम सब जमहूरियत चाहते हैं, कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो सिस्टम उलट देंगे। इससे पहले कुछ करना होगा। आलमी हालात के लिहाज से पाकिस्तान का नाम बढ़ा। बिजनेस कम्युनिटी इलेक्शन में फंडिंग करती है। मुल्क का मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका। मसाइल हल नहीं होंगे, नई अदालतें बने। बहुत अच्छा काम हुआ। जब तक यूनिट्स नहीं बनेंगे, नई क़यादत नहीं आएगी, काम नहीं चलेगा। नए इंतजामी यूनिट्स न बनाने से गवर्नेंस मसाइल बढ़ रहे हैं। हुकूमत को बिजनेस कम्युनिटी के करीब आना होगा। मियां आमिर महमूद का पाकिस्तान की पहली इकोनॉमिक समिट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सबसे बड़ा मसला यह है कि हुकूमत अवाम और बिजनेस कम्युनिटी के करीब नहीं। पैटर्न इन चीफ UBH M तनवीर का कहना था कि खसारे बढ़ते जा रहे हैं। इतने भारी टैक्सेस में इंडस्ट्रीज कैसे लगेंगी, इकोनॉमी कैसे चलेगी, इसको किसने देखना है। हमें सिस्टम को ठीक करना होगा। कौमी असम्बली से 4, सूबाई असम्बली से 10 सीटें बिजनेस कम्युनिटी को दी जाएं। इलेक्शन पर डाका डाला गया तो विफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इलेक्शन का फैसला बुलेट से नहीं बैलेट से होना चाहिए। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब। कहा, आजाद कश्मीर असेंबली ट्रूथ कमीशन की करारदाद मंजूर कर चुकी। एहतजाज करने वाले से अपील है, एहतजाज खत्म करके कमीशन को कबूल करें। PTI भी बाइकआउट की सियासत छोड़ दे। अपना हाथ तहरीक इंसाफ के संजीदा सियासतदानों की तरफ बढ़ा रहा हूँ। कश्मीरियों को हक हाकमियत दिलवाना चाहता हूँ। मुहाजिरीन नुमाइंदगी आजाद कश्मीर असेंबली में नुमाइंदगी होनी चाहिए। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली के इंतखाबात का दूसरा मरहला। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुहाजिरीन की 3 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अगस्त को होगी। मुहाजिरीन की 3 नशिस्तों में LA 43 वैली 4 और LA 44 वैली 5 शामिल। LA 39 जम्मू 6 पर भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में पोलिंग होगी। वैली 4 में मजमूई तौर पर 12 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, वैली 5 में 8 उम्मीदवार आमने सामने। जम्मू 6 की नशिस्त पर 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। मानसून बारिशों ने पंजाब में तबाही मचा दी। लाहौर में एक और सानेहा। हरबंसपुरा में सालगिरह का घर मातम कदा बन गया। बोसीदा छत गिरने से एक ही खानदान के 11 अफराद जांबाज, 6 जख्मी हो गए। 3 मंजिला मकान में 3 फैमिलीज रहायश पजीर थी। उधर फैसलाबाद में भी छत गिरने से 2 बच्चे मलबे तले दबकर जांबाज, 2 अफराद जख्मी हो गए। वजीर आला मरियम नवाज का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। मानसून बारिशों का चौथा स्पेल जारी। लाहौर, सियालकोट, गुजरात समेत दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश हुई। बारिशों का हालिया स्पेल 5 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर को मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। DG मोहम्मद सैफ अनवर जप्पा कहते हैं, शहरी कच्चे मकानों में हरगिज रिहाइश पजीर ना हो। आज से डेरा गाजी खान और कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में नए स्पेल की पेशगोई। PTMA ने रूद कोहियों में अचानक तुग़यानी और फ्लैश फ्लड का खदशा जाहिर कर दिया।
अमेरिका और ईरान को इस्लामाबाद MOU पर वापस लाने की कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि आबनाए होर्मुज़ और बाबुल मंदब की सूरत हाल तशवीशनाक है। ईरान अमेरिका कशीदगी खत्ते के दीगर हिस्सों तक नहीं फैलनी चाहिए। उम्मीद है फरीकैन टेक्निकल लेवल मुज़ाकरात पर वापस आएंगे। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, बहराए अहमर और बाबुल मंदूब में होने वाली हालिया पेशरफ्त पर बातचीत, फलस्तीन की सूरत हाल पर इस्लामी मुल्कों का इजलास बुलाने की तजवीज़ का खैर मकदम। इससे पहले इसहाक डार और तुर्क वज़ीर खारजा हाकान फिदान के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों वज़ीर खारजा ने गजा और मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार किया। फलस्तीन के मामले पर अरब इस्लामी ममालिक के इजलास की तजवीज़ पर गौर। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खसदार में ऑपरेशन फितना अल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने बारूदी मवाद से भरी 2 गाड़ियां भी तबाह कर दी। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कामयाब कार्रवाई पर सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास पावर डिवीजन के उमूर का जायजा। वजीर आजम का कहना था कि पावर सेक्टर में इस्लाहात अव्वलीन तरजीह है। पावर सेक्टर की बेहतरी के लिए मजीद मेहनत की जरूरत है। मुल्क भर में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब नागुज़ीर है। वजीर आजम की बिजली तकसीम कार कंपनियों के बिलिंग सिस्टम का टेक्निकल ऑडिट करवाने की हिदायत। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1.09 महंगा, नई कीमत ₹346.15 मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹2.44 इजाफा, नई कीमत ₹393.04 फी लीटर हो गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। और कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने फाइनल के टॉप 12 में जगह बना ली। अरशद नदीम की पहली थ्रो 78.63 मीटर रही। तीसरी और आखिरी कोशिश में उन्होंने 75.65 मीटर की थ्रो की। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहे। कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल आज होगा।